अगस्त 16, रजनीगंधा 19 21, हाँ 16 बैठो 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 16 शबनम रहमान शराबी पति के अत्याचारों से पीड़ित हजारों महिलाओं में से एक थी इसलिए क्योंकि अपनी कोशिशों से अब वो उस दौर को पीछे छोड़ चुकी हैं। मेरे हस्बैंड जो थे वो अनलिमिटेड ड्रिंक करते थे। मतलब सुबह उठते तो ड्रिंक, रात को घर आते तो भी वो ड्रिंक में ही आते थे। पूरा घर समझा के परेशान हो गया था। मेरा भी पूरा घर परिवार वाले समझा के उन्हें परेशान हो गए थे। बट वो 2 दिन नहीं करते। हम आते अपने घर, महीने 2 महीने रुकते, फिर लेके वो जाते, कहते कि नहीं करूँगा। फिर वो 1-2 दिन सही रहते, फिर उसके बाद में वही करते। रोज़ मार पीट करना, मतलब हमें मारना, खाना फेंकना, घर जलाना, जो भी था। एक झोपड़ी में रह रहे थे वहाँ पर। रोज़ की मतलब मार पीट से, परेशानियों से हम इतना परेशान हो गए थे कि हमने सोचा था कि हम सुसाइड करेंगे। 20 साल की उम्र में जब कोई लड़की कुछ बनने, कुछ करने के सपने देखती है, उस वक्त शबनम की शादी जबरन करा दी गई थी। इतनी प्रताड़ना झेलने के बाद उनका सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने अपने 1 साल के बच्चे को गोद में लिया और चुपचाप घर छोड़कर भाग आईं। ना हाथ में कोई टिकट, ना दिमाग में कोई ठिकाना। उन्हें जो ट्रेन सबसे पहले दिखी वो उसमें जाकर बैठ गईं। जिस ट्रेन में वो बैठी वो ट्रेन दिल्ली जा रही थी। जब हम ट्रेन में थे तो हम आपको सच बताएं तो हमें नहीं पता था कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। पर हमें कुछ लोग मिले। आपकी उम्र का एक लड़का था, वो प्रोफेसर था यहीं दिल्ली में कहीं। आधी रात जब बीत गई तो उन्होंने हमसे पूछा कि मैडम आप अकेले हो, आपके साथ एक बच्चा है, फरवरी की ठंड पड़ रही है, कोई साथ में नहीं है? हमने बोला नहीं, क्योंकि हम किसी से बात नहीं कर रहे थे। वो लोग मतलब पूछने लगे अपनी तरफ से, तो फिर हमने उन्हें बताया। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, आप नोएडा चले जाओ, नोएडा में उतर जाना। नोएडा में गाड़ी रुकेगी गाजियाबाद, वहाँ उतर जाना। घरेलू हिंसा से शबनम की लड़ाई आज भारत की कई महिलाओं की लड़ाई है। भारत में करीब 32% शादीशुदा महिलाओं के साथ उनके पति घरेलू हिंसा करते हैं, चाहे वो मारपीट हो, भावनात्मक या फिर मानसिक प्रताड़ना हो। इनमें से 28% घटनाओं में पुरुष मारपीट करते हैं। अलग अलग तरह की हिंसा में मारपीट सबसे आम है, जबकि हिंसा के सारे मामले दर्ज भी नहीं कराए जाते। जल्दी शादी होने पर लड़कियां पर्याप्त पढ़ लिख नहीं पाती। वो ज्यादातर आत्मनिर्भर भी नहीं हो पाती। सामाजिक बंधनों की वजह से पति को छोड़ना भी आसान नहीं होता। अक्सर माता पिता भी सामाजिक दबाव में बेटियों को वापस मायके नहीं बुलाना चाहते। शादीशुदा महिलाओं के खिलाफ हिंसा की रिपोर्टिंग भी कम ही होती है। ऐसे में वो रोजाना की हिंसा में फंसी रह जाती हैं। देखिए, सपना तो बड़े लोगों के लिए होते हैं, गरीबों का कोई सपना नहीं होता है। बस इतना ही होता है कि उसकी ज़िंदगी अच्छे से गुजर जाए और जहाँ तक हो सके मेहनत करके जो भी बचा सके अपने बच्चों के लिए वो करके जाए। आज शबनम रोजी रोटी चलाने के लिए ई रिक्शा चलाती हैं। उन्हें रोज रिक्शा के मालिक को 500 रुपए देने पड़ते हैं। रोज लगभग 900 रुपए कमाकर अंत में उनका मुनाफा केवल 300 या 400 रुपए ही बचता है। शबनम को जन्म से ही पोलियो है। इस वजह से रिक्शा चलाने में उन्हें थोड़ी कठिनाई होती है, जिसे आमतौर पर पुरुषों का काम माना जाता है। लेकिन हार ना मानने की उनकी लगन अब भी बरकरार है। ज़रूरी नहीं है कि कोई रिक्शा ही चलाए। आज औरतें मशीन चला रही हैं, घर में सिलाई कर रही हैं, ठीक है, या अपना बुटीक खोल रखा है या कंपनी में काम कर रही हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हर औरत, खास करके जिनके हस्बैंड वगैरह उनको इग्नोर करते हैं या उनको मारपीट करते हैं उनके साथ, या उनको किसी भी तरह से तकलीफ़ दे रहे हैं कि हम कमा के ला रहे हैं तो तुम ऐश कर रहे हो, खा रहे हो, वरना नहीं खा पाते, उन्हें अपना काम ज़रूर करना चाहिए। उन्हें आगे बढ़ना चाहिए जी, कि हम अपनी किस्मत का खा रहे हैं, किसी के रहमो करम पे नहीं है।